करेंगे। री एग्जाम होकर रहेगा। 2000% री एग्जाम से कम कोई समझौता नहीं। एक ही बोली, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। परमार और सतप्रकाश झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। न्यायपालिका बाप है इन लोगों का। इन लोगों की समस्या को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय न्यायपालिका है। न्यायपालिका पर 2000% है, ज्वाइन करा देगा तो भी न्यायपालिका कैंसिल करा देगी, क्योंकि री एग्जाम के लिए मैंने प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को और साथ साथ अध्यक्ष और सचिव को मैंने चिट्ठी लिखा है कि ये तो अभी झांकी है, आगे रहमान कुछ भी कर सकता है। एक लेटर मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था इसके पहले, तो 370 हटाने के लिए, तो निश्चित रूप 370 हटा, और ये खून से मैंने लिखा है, तो निश्चित रूप से आपको री एग्जाम तो होगा ही, क्योंकि हमको कार्यपालिका व्यवस्था का विश्वास नहीं है, हमको न्यायपालिका विश्वास है, और न्यायपालिका इसको कैंसिल करके री एग्जाम कराएगी निश्चित रूप से। बाबू परीक्षा परिसर एक परीक्षा केंद्र नहीं था, 22 परीक्षा केंद्र था। दूसरी बात कि 6 दिसंबर को हमने जो नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध आंदोलन किया, उस नॉर्मलाइजेशन में अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन निकाला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जब बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई और उसके बाद जब फिर दोबारा जब बच्चों की परीक्षा हुई, तो दोबारा जब बच्चों की परीक्षा हुई तो इसमें कर स्केलिंग, तो निश्चित रूप से आप नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में गलत है। और इन्हीं दोनों मुद्दे के आधार पर मैं कह रहा हूं कि परीक्षा का री एग्जाम होना चाहिए, और री एग्जाम के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है। बीपीएससी के इतिहास में जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि गुरु रहमान ने छात्रों के लिए अपने खून से इंसाफ की मांग की है। उन्होंने छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है, और वो भी उस चीज से लिखा है, खून से। भाइयों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि छात्र जो है वो शिक्षकों के लिए बलिदान देते हैं, लेकिन इस बार गुरु रहमान के कार्यों के इतिहास में लिखा जाएगा कि वो अभ्यर्थियों के इंसाफ के लिए अपने ही खून से इंसाफ की मांग कर दिए। हमारे साथ गुरु रहमान सर है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि छात्रों के लिए उन्होंने किस प्रकार से और क्यों अपने खून से इंसाफ की मांग की है। गुरु रहमान जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आखिर में ऐसा क्या अन पड़ गया कि आपने अपने ही खून से बलिदान लिख दिया? देखिए, जिस गुरु के बच्चे 34 दिन से बेचारे बैठे हुए रोड पर, और 17वीं बीपीएससी में बाबू परीक्षा परिसर में गुंडागर्दी हुई, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ आपको, जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे थे, तो दोबारा जब परीक्षा ले रहे हैं तो परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, स्केलिंग की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों बातों को लेकर, चूंकि मामला न्यायालय में है, तो मामला न्यायालय में उसके पहले बार बार परमार कर रहे हैं कि हम 25 को रिजल्ट दे देंगे, 22 को रिजल्ट दे देंगे, 23 को रिजल्ट दे देंगे। तो ये संदेश है उनको कि रिजल्ट मत दीजिए, न्यायालय पर हम लोग को 100% भरोसा है, आपने गलत किया है, इसलिए परीक्षा कैंसिल होगी और री एग्जाम होगा। और री एग्जाम के लिए मैंने प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को और साथ साथ अध्यक्ष और सचिव को मैंने चिट्ठी लिखा है कि ये तो अभी झांकी है, आगे रहमान कुछ भी कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं बच्चों से यह भी अनुरोध करूंगा कि मेरी कोई भी बेटी और बेटा इस तरह कोई भी कदम नहीं उठाए, क्योंकि जब तक बाप जिंदा है तब तक बाप को लड़ने दो, बाप मर गया तब आप कुछ करेंगे। आप लोग बोल्डली मजबूत रहिए, क्योंकि आपकी मजबूती जरूरी है हमारी इस जंग में, और इस जंग में अगर आप मजबूती के साथ रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो मैं री एग्जाम करवा के रहूंगा। मतलब गुरु रहमान जब तक है तब तक अभ्यर्थियों को डरने की जरूरत नहीं है, छात्रों की लड़ाई गुरु रहमान खुद लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, ना अभ्यर्थियों को डरने की जरूरत है, ना कोई गलत काम करने की जरूरत है। रहमान लड़ रहा है और रहमान लड़ता रहेगा, जब तक सांस चल रही है तब तक लड़ता रहेगा। सर, देखा जाए कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में जो है धांधली हुआ है, 100 करोड़ की डील होने की बात कही जा रही है। सर, ये 100 करोड़ और 200 करोड़ तो हम तो जानते भी नहीं है, लेकिन दो चीज हमको मेन मुद्दा है कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, दुनिया जान रही है। बापू परीक्षा परिसर एक परीक्षा केंद्र नहीं था, 22 परीक्षा केंद्र था। दूसरी बात कि 6 दिसंबर को हमने जो नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध आंदोलन किया, उस नॉर्मलाइजेशन में अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन निकाला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जब बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई और उसके बाद जब फिर दोबारा जब बच्चों की परीक्षा हुई, तो दोबारा जब बच्चों की परीक्षा हुई तो इसमें कर स्केलिंग, तो निश्चित रूप से आप नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में गलत है। और इन्हीं दोनों मुद्दे के आधार पर मैं कह रहा हूं कि परीक्षा का री एग्जाम होना चाहिए, और री एग्जाम के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है। ना बच्चों के मन से संशय जाएगा, और एक से एक बच्चा जो बेचारा डायरेक्ट इंटरव्यू दे रहा है, डायरेक्ट आपको यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है। आज हमारे सामने विकास है, हमारे सामने सौरभ है, हमारे सामने सतेंद्र है, हमारे सामने वो बच्चा खड़ा है, सारे के सारे बच्चे ये लोग इंटरव्यू से लौटे हुए हैं और फिर रोड पर हैं। क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण है कि अध्यक्ष और सचिव दोनों जीत पर अड़े हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए अधिकारियों से घिरे हुए हैं। इस परीक्षा को जितना जल्दी हो सके कैंसिल करके री एग्जाम लेना चाहिए। गुरु रहमान जी, आपने खून से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, क्या लगता है इस लेटर का जवाब मिल पाएगा?
ये लेटर मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था इसके पहले, तो 370 हटाने के लिए, तो निश्चित रूप 370 हटा। और ये खून से मैंने लिखा है, तो निश्चित रूप से आपको री एग्जाम तो होगा ही, क्योंकि हमको कार्यपालिका व्यवस्था का विश्वास नहीं है, हमको न्यायपालिका विश्वास है, और न्यायपालिका इसको कैंसिल करके री एग्जाम कराएगी निश्चित रूप से। तो जिस न्यायपालिका की आप बात कर रहे हैं उसने जो है पिछले हेयरिंग में कहा है कि हम एसटीए एग्जाम पर नहीं लगाएंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो री एग्जाम करा सकती है? पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन 38वीं बीपीएससी की मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन 38वीं बीपीएससी में फाइनल रिजल्ट हो जाने के बाद भी उसको न्यायपालिका ने रद्द किया था। न्यायपालिका बाप है जी। इन लोगों का, जी। इन लोगों की समस्या को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय न्यायपालिका है। न्यायपालिका पर 2000% है, ज्वाइन करा देगा तो भी न्यायपालिका कैंसिल करा देगी, क्योंकि इसमें गलत हुआ है। सर 67वीं बीपीएससी को भी तो नीतीश कुमार ने कैंसिल करा दिया था, तो ये 70वीं को क्यों नहीं करा रहे हैं सर? इसलिए कि इसमें राजनीतिक पार्टी लोग भिड़ गया, राजनीतिक पार्टी लोग अपना अपना रोटी सेकना शुरू कर दिया, इस कारण नहीं हुआ। लेकिन हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि ए हुजूर, छात्र राजनीति के आप उपज हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप बच्चों के हित में फैसला लीजिए। कोई भी विपक्षी अपना रोटी चमकाया चला गया, आप बच्चों के हित में फैसला लीजिए और री एग्जाम लीजिए। सर जिस नीतीश कुमार से आप अनुरोध कर रहे हैं, मीडिया में एक खबर चल रही है कि माननीय नीतीश कुमार को 70वीं बीपीएससी का मामला तक पता नहीं। नहीं, ये गलत बात है। उनको सारा मामला पता है, ये विपक्ष लोग जाके गड़बड़ा दिए हैं। इसलिए अब आप लोग का जो चैनल चल रहा है, अभी तो सारा का सारा नेशनल और चैनल पर चल रहा है ये खबर, तो स्वाभाविक है कि पता होगा। और यही पता लगाने के लिए मैंने खून बहाया है, ताकि बच्चों के हित में कार्य हो। बच्चों से अनुरोध है कि कोई भी गलत काम अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु रहमान उस दिन उनसे अलग हो जाएगा। मैं जिंदा हूं, मुझे लड़ने दो, मुझे मरने दो, री एग्जाम करवा के रहेंगे। गुरु रहमान जी, हमारे सूत्र बताते हैं कि री एग्जाम का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, ये अंदर की बात। चलिए अच्छी बात है। उस दिन बजरंगबली के पास 2.5 किलो नवेदम मेरे तरफ से रहेगा, और उसके बाद जो भी गुरुकुल में आएगा उसको नवेदम लड्डू खिलाएंगे, जय बजरंगबली चिल्लाएंगे। और जिस तरह से गांगुली नहीं अपना टी शर्ट खोल के घुमा था, उसी तरह मैं घूमूंगा, क्योंकि ये बच्चों। रहमान जी, आपने खून से जो है ये इंसाफ की बात लिखी है, बहुत सारे छात्र अभ्यर्थी देख रहा है, शायद वो मोटिवेट हो जाए और वो ऐसा कदम उठाए, उनके लिए क्या करना? वो अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो उसी दिन गुरु रहमान अपने आप को अलग कर लेगा। अगर बाप जिस काम में भिड़ा हो, उसमें हमारी सनातन परंपरा है कि बच्चों को उस काम से अलग रहना चाहिए, और जब तक मैं कोई आदेश नहीं दूं, और मैं आदेश दे रहा हूं अपनी बच्ची और बच्चों का कि इस तरह का कोई भी आप काम करेंगे तो मैं किनारे हट जाऊंगा। और बच्चे मेरे जानते हैं कि ऐसा काम गलत है, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करेंगे। री एग्जाम होकर रहेगा। 2000% री एग्जाम से कम कोई समझौता नहीं। एक ही बोली, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। परमार और सतप्रकाश झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। तब देख सकते हैं हमारे साथ गुरु रहमान सर है, जिन्होंने अपने ही खून से 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम मांग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने खून से चिट्ठी लिखा है, और यह अनुरोध किया है कि 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम होना चाहिए। जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस प्रकार से एक शिक्षक अपने छात्रों के लिए जो बलिदान कर रहे हैं, उस बलिदान के लिए आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज, मैं आपका दोस्त सुनील कविराज।